हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है पलायन। पलायन से आप समझते हो कुछ। पलायन मतलब वही जब हम किसी अपने क्षेत्र को छोड़ के किसी और क्षेत्र में जाते हैं या किसी और राज्य में या किसी और देश में जाते हैं तो उसको हम पलायन कहते हैं, बेसिकली शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और ये शिफ्ट क्यों करते हैं, रीजंस क्या होते हैं इसके पीछे। वो सभी जो भी तथ्य होंगे, जो फैक्ट्स होंगे, उन सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पलायन के बारे में बता रखा है कि पलायन क्या है। ठीक है, तो ये आप पढ़ना, मैं बता रहा हूँ वैसे आपको। मैंने नोट्स बना रखे हैं साइड में, मैं इनसे पढ़ूँगा। अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो आप देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप बनाओ तो। ठीक है, जो आप समझते हो समझ समझ के जब पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से आप नोट्स बना पाओगे। सबसे पहले पलायन का अर्थ होता है शिफ्ट होना। ठीक है, यानी कि चेंज करना अपनी जगह को कहीं और। ठीक है, जैसे कि स्कूल में एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ एक। जैसे आप स्कूल में जाते हो रोज़, है ना, स्कूल या कॉलेजेस में जाते थे हम, तो हम क्या करते थे, ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही बेंच पे बैठें हर रोज़। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो एक ही बेंच को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमारी बेंच है, ये हमने खरीद रखी है। ठीक है, वो नहीं, हमारा एक अलग पर्सपेक्टिव है। जैसे कि बैक बैक बेंचर्स होते हैं, उनको कोई भी जगह मिल जाए, उनको कोई मतलब नहीं है, मतलब वो कहीं पे भी बैठ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही है, मतलब क्लास को अपना समझते हैं वो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेंच, आगे वाली बेंच है तो वो मेरी है, उसके अलावा आप कहीं पे भी बैठो। शिफ्ट, जैसे कि आप आज फर्स्ट वाली बेंच पे बैठे हो तो कल आप कोई और दूसरी बेंच पे बैठ जाओ। ठीक है, तो उसको हम शिफ्ट कहते हैं। बेसिकली शिफ्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम दोबारा उस जगह पे नहीं जाने वाले। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि आप बिहार से दिल्ली में शिफ्ट करते हो। ठीक है, बिहार से दिल्ली में आते हो, क्यों आते हो, अगर आपको आने का रीज़न बताऊं तो ये हो सकता है कि वहाँ पे शिक्षा अच्छी नहीं हो शायद, है ना, वहाँ पे बिजली पानी की सुविधा ना हो अच्छी, नौकरियाँ या रोज़गार ना हो वहाँ पे, सेफ्टी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कुछ जगह हैं जहाँ पे यूपी बिहार ऐसी जगहों पे मैंने बहुत सुना है कि वहाँ पे मतलब डॉन वगैरह बहुत ज़्यादा है, कि उनकी लोगों की बहुत चलती है, तो वो जीने नहीं देते लोगों को। ठीक है, तो दिल्ली में आपको, आप सोचते हो कि दिल्ली में ऐसा नहीं है, गलत हो आप। दिल्ली में भी सब कुछ होता है, जो सब चीज़ वहाँ पे है वो भी यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे थोड़ी सुविधाएं अच्छी है, पानी बिजली की सुविधाएं और जगहों से अच्छी हो सकती है शायद। और रहन सहन, जो लाइफ स्टाइल है वो यहाँ का अलग है और जगहों से और स्टेट से। ठीक, तो ये हो गया हमारा पलायन क्या होता है इसके बारे में। अगर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, पलायन के पुश और पुल कारक। ठीक है, पुश और पुल से क्या मतलब है आपका। पुश यानी कि PUSH, और पुल PULLL। तो एक तरीके से हम पुल मतलब यहाँ पे खींचना होता है ना, जब हम गेट होता है, गेट पे लिखा होता है पुल या फिर पुश। ठीक है, तो दो चीज़ लिखी होती है, पुल मतलब जब आप खींचते हो तो वो पुल होता है, अगर आप धक्का देते हो तो वो पुश होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लिखाया गया है कि जब हम पलायन करते हैं तो वहाँ पे दो सिचुएशंस होती हैं, पुल और पुश कारक। ठीक है, तो पुल यानी कि अब बिहार से दिल्ली में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे वो आपको खींच रही है, दिल्ली आपको अपनी तरफ खींच रही है। क्यों खींच रही है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा अच्छी हो सकती है, वहाँ पे बिजली पानी की सुविधाएं अच्छी हो सकती है, वहाँ पे रोज़गार मिलेगा आपको, सेफ्टी अच्छी मिलेगी, या रहन सहन का जो स्टाइल है वो ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ पे, और क्षेत्रों के मुकाबले या और राज्यों के मुकाबले। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पुल कारक। और एक होता है पुश कारक, यानी कि धक्का देना, है ना। जो बिहार है आपको धक्का दे रहा है, आपको वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको लगता है कि रहन सहन मेरा जो है अच्छा नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे मेरे बच्चों को या मेरे को शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है। अब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको देखते होंगे कि वो अपना क्षेत्र छोड़ के किसी और क्षेत्र में जाते हैं। मोस्टली जो है दिल्ली में ही आते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बाहर बिहार से, मध्य प्रदेश से और यूपी से। ठीक है, और मतलब अलग अलग जगहों से आते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो उनको लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी है, यहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं, और बेशक थोड़ा रेंट महंगा है पर यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे है, जो कि काफ़ी कम पैसों में आपका जो कोर्सेज होती हैं उनको करा देती है। जबकि अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो आप मतलब फिर समझ लो कि बस वो पैसों की बर्बादी है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होगा, पढ़ाएंगे नहीं वो लोग। ठीक है, तो ये हो गया पुल और पुश कारक। ठीक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, अच्छा लगता है मुझे भी। आगे चलेंगे तो यहाँ पे एक आता है भूमंडलीकरण।
के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। भूमंडलीकरण का जो है मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है ऊपर। तो छोटा सा जगह होती है यहाँ पे साइड में, तो बहुत मतलब काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे ईज़िली लिख सकते हो, है ना, क्योंकि फिर बार बार ना आपको अपनी नोटबुक उठानी नहीं पड़ेगी। आप बस एक अपनी बुक उठाओ एग्ज़ाम के टाइम पे और बस जो साइड में लिखा हुआ है ना आप उसको पढ़ते चले जाओ। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप डेफिनेटली फिर दोबारा से आप उसको पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपकी अच्छी सी रिवीजन हो जाएगी। मेरा सजेशन तो यही रहता है सबको कि आप ऐसे भी बना सकते हो अगर आपका मन करता है तो। और यहाँ पे आता है भूमंडलीकरण और पलायन। तो भूमंडलीकरण मतलब आपको पता ही होगा, ग्लोबलाइजेशन, इसको वैश्वीकरण कहते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या है, वैश्वीकरण की रीज़न से भी बहुत सारे लोग जो है मतलब एक से दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, है ना। वैश्वीकरण ने तो हमें ये अलाउ किया है कि हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, है ना, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में। और जिसकी वजह से जो लोग हैं अपने क्षेत्रों को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। जैसे कि बिहार से लोग दिल्ली में आते हैं, है ना, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ से लोग दिल्ली में रहने के लिए आते हैं। बेसिकली रहने के लिए आते हैं या आप समझ लो कि पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। तो वो सारे रीज़न्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और एक और चीज़ कि चरण है, ठीक है। चरण मतलब जो हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी, चरण, एक चरण था जो कि 1950 से लेके 1991 तक चला था फर्स्ट, जिसमें कि हमने पंचवर्षीय योजना के बारे में भी देखा था शायद, अगर आपको ध्यान होगा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था इसके बारे में, 7 चैप्टर में। तो जो दूसरा चरण था उसमें आया था पंचवर्षीय योजना कह लो आप उसको, या विकास मॉडल कह लो, वो पहला चरण था हमारा, ठीक है। सेकंड चरण आता है 91 के बाद जो अभी तक चल रहा है ना, उसको हम सेकंड चरण कहते हैं। और इस हम कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण ने पलायन को बढ़ावा भी दिया है बहुत ज़्यादा, जो कि मैं आपको बता ही रहा था, जिसमें पहली व्यापार के लिए प्रोत्साहन किया गया था और छोटे बड़े औद्योगिक को प्रभावित किया गया था। इसमें क्या है कि ये क्या करता है कि ये बाहरी जो व्यापार होते हैं उनको बढ़ावा देता है। जैसे कि आप बिहार में रहते हो तो आप जाके जो है दिल्ली में आ जाओगे और वहाँ पे व्यापार करोगे, यहाँ या फिर आके यहाँ पे जॉब करोगे, आप काम धंधा ढूंढोगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो शायद आप आउट ऑफ इंडिया जाने की कोशिश करो काम करने के लिए, या आपको जॉब मिल रही है वहाँ पे, तो ये भी रीज़न हो सकता है। और छोटे बड़े उद्योग को प्रारंभ किया गया, ठीक है। संकटों का सामना जो इन मजदूरों को काम के समय करना पड़ता था, जैसे कि गुस्सा, चिंता, अप्रतिमानता, अलगाववाद, जो है ये बहुत लचीला होता है। जो एक तरीके से इसको जो वैश्वीकरण है इसको हम लचीला भी मानते हैं। इसमें रोज़गार की जो सुरक्षा होती है वो शायद इतनी अच्छी नहीं होती है, पर ठीक है, ठीक है। पहले लोगों के पास रोज़गार नहीं था पर आज है, पर सुरक्षा नहीं है फिर भी मैं कहूँगा कि, क्योंकि प्राइवेट के कारण जो है वहाँ पे जो बॉस होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमें जब मर्जी निकाल देते हैं धक्के मार के। जो उनका मन करता है, उनको लगता है कि ये फालतू है इंसान और आप काम नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है, उस स्थिति में आपको वो वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। एक और यहाँ पे पॉइंट आता है मौसमी पलायन, शायद ये आया था प्रीवियस ईयर में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इससे क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि 10 मार्क्स में यहाँ से आ जाता है कभी कभी। तो मौसमी पलायन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे आपका काम एक मतलब मौसम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि खेती करते हैं ना हम लोग, तो खेती आप मान के चलो कि 3-4 महीने होती है, ठीक है। 3-4 महीने आप खेती करोगे, खूब मतलब मेहनत करोगे, उसके बाद वो उगेगी, ठीक है, धीरे धीरे करके। तब उसके जो टाइम फालतू बच रहा है आपके पास, यानी कि 8 महीने अभी आपके पास एक्स्ट्रा है ना। उन 8 महीनों में आप क्या करोगे, आप मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको घर चलाना है बेसिकली। तो उसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जगह को छोड़ के, अपने गाँव को छोड़ के वो शहरों की तरफ भागते, ताकि वहाँ पे उनको जॉब मिल सके। फिर वापस वो अपने जैसे कि 6 महीने काम करके वहाँ पे 8 महीने काम करके वापस अपने जो है गाँव में आ जाते हैं। और अपनी खेती जो हो गई होती है उनकी, क्योंकि उस टाइम में वो अपनी जो है पूरी अच्छे तरीके से हो जाती है और उसको वो काट के फिर बेचते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको मौसमी पलायन कहते हैं, अगर आपको समझ में आया हो तो, ठीक है। कोशिश करी है मैंने। और इसमें वैसे और कुछ है नहीं वैसे अभी। लॉकडाउन, तालाबंदी, ये सब हमने पढ़ रखा है ना, ये हमारे साथ हो चुका है। राज्य की प्रतिक्रिया और कानूनी विकास, ये भी नहीं पढ़ना। अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।